स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट पर। मैं श्रुति दुबे आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कैंसर लेकर आपके सामने आ चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे कैंसर के बारे में, कैंसर किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, कहाँ पे होता है, हर एक चीजें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके उपचार क्या है, इसके निदान क्या है, हर एक चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें पता है कि आज के टाइम पे कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। हर साल लगभग मिलियंस में पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के मिलियंस पीपल्स की डेथ होती है कैंसर की वजह से। ठीक है, तो आज हम इसी चीज को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि कैंसर क्या है, व्हाट इज कैंसर। ठीक है, अगर हम कैंसर की बात करते हैं तो देखो हमारी जो सेल होती है, हमारी जो बॉडी होती है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है ना। हर एक कोशिका लगातार डिवीजन करती रहती है और जो मैच्योर हो जाती है, कुछ सेल्स इसमें से क्या करती है, जो पुरानी कोशिकाएं हो जाती है वो डेथ भी हो जाती है उनकी, है ना, और नई कोशिकाएं आती है। ठीक है, तो उसी तरह ये एक क्रम है, ये एक नियमित क्रम है। पर जो कैंसर की कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, अनकंट्रोल्ड मैनर से, मतलब कि अनियंत्रित होकर असंयमित तरीके से क्या करने लगती है, समसूत्री विभाजन करने लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक टाइम पे बहुत सारे कोशिकाओं का गुच्छा तैयार हो जाता है। ठीक है, और गुच्छा तैयार होने से क्या होता है, हमारे वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्म ले लेता है, वहाँ पे गांठ बनने लगती है। ठीक है, तो यही क्या हो जाता है, वो कैंसर का रूप हो जाता है। ठीक है, अब देखो जो कोशिकाएं लगातार डिवीजन कर रही है, लगातार ग्रोथ कर रही है, तो उनको खाना, न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो वो जो नॉर्मल कोशिकाएं होंगी उनसे क्या करेंगे, भोजन छीनने लगेंगी, है ना। तो और जो कोशिकाएं होंगी वो मरने लगेंगी, या फिर क्या हो जाएगा हमारी, इसलिए जो कैंसर होता है, कैंसर के टाइम पे क्या होता है, बॉडी की वेट एकदम बहुत ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है, तो समझ में आया कि व्हाट इज कैंसर। कैंसर क्या है, कोशिकाओं का असंयमित अनियंत्रित समसूत्री विभाजन ही कैंसर कहलाता है। आज के समय पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 2.25 मिलियन लोग इस रोग से ग्रसित है और हर साल इतने मरीज बढ़ रहे हैं। ठीक है, 11,57,297 मरीज लगभग हर साल बढ़ रहे हैं। और कैंसर के से संबंधित मौत लगभग हर साल में कितने हो रही है, 7,84,821, लगभग यही डेटा के हिसाब से वेरिएशंस हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आई। कैंसर जो होता है वो क्या होता है, असंयमित अनियंत्रित समसूत्री विभाजन कैंसर कहलाता है। ये बातें समझ में आई कि कैंसर क्या होता है। कैंसर जो होता है असंयमित अनियंत्रित समसूत्री विभाजन होता है। अगर हम हर साल की बात करेंगे तो लगभग 7,84,000 लोगों की मौत हो रही है। और अभी आज के टाइम पे क्या है, आज के समय पर 2.2 मिलियन लोग इस रोग से ग्रसित है। ठीक है, अब देखो टाइप्स आते हैं कि कैंसर के कितने प्रकार होते हैं। अगर हम कैंसर की बात करेंगे तो एक कैंसर होता है जिसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं, मतलब कि सुगम अर्बुद, या फिर दूसरा होता है जिसको हम मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। देखो बेटा क्या होता है, कोशिकाएं हमारी विभाजन करती हैं, एक कोशिका से 2 कोशिका बन रही है, फिर ये डिवीजन कर रही है, 4 बन रही है, ये तो इस तरीके से विभाजन होता रहता है। पर अगर ये कंट्रोल मैनर से हो रहा है तो वो नॉर्मल साइकिल है। बट अगर लगातार इसी तरीके से बहुत तेजी से विभाजन होने लग रहा है तो इसको हम कहेंगे कैंसर। या फिर यही जब कोशिका इकट्ठा हो गई इस तरीके से गुच्छा बना लेती है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्यूमर कहते हैं या फिर अर्बुद कहते हैं। ठीक है, देखो जो बिनाइन ट्यूमर होता है, सुगम अर्बुद होता है, ये क्या होता है, ये एक जगह पर ही लोकेट रहता है। जैसे मान लो कि हमारी स्किन पे हुआ तो ये क्या करेगा, एक ही जगह पे ये रहेगा। ठीक है, और इसके बाहर क्या होगी, संयोजी ऊतक की लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये इतने पे रुक जाएगा डिवीजन करना। ठीक है, बट अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो ये क्या करेंगी, अभी हमारे स्किन पे थी, फिर क्या हो गया, हमारे हाथ के दूसरे रीजन पे पहुंच गया, ऐसे करते हुए ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर चली जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये अधिक खतरनाक होती है और ये कम खतरनाक है क्योंकि ये तो एक ही जगह पे है। तो बेटा ये भी कह सकते हैं कि जो बिनाइन ट्यूमर होता है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम दवा से या फिर सर्जरी से, कीमोथेरेपी से, रेडियोथेरेपी से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। पर अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर किसी को हो गया है तो वो चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं जल्दी। ठीक है, जल्दी क्या मतलब बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो जाए। बातें समझ में आई। अब देखो कैंसर होता क्या है, हमें ये बातें पता चल गई कि कैंसर क्या होता है,
ठीक है। हमने ये देखा कि वो अनकंट्रोल मैनर में जब सेल डिवाइड करने लगती है, विभाजित करने लगती है, तब कैंसर का रूप ले लेती है। फिर हमने देखा कि कैंसर के प्रकार कितने होते हैं। बिनाइन ट्यूमर होता है जो कि एक ही जगह पे लोकेट होता है। फिर हमने देखा कि मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है, ये दुर्दम होता है जो कि अलग अलग जगहों पे भी फैल जाता है। फिर हमने देखा कि कार्सिनोजेन्स के बारे में। बेटा कार्सिनोजेन का मतलब हो गया कि ऐसी क्या चीजें हैं जो कि कैंसर कॉज कर रही हैं। कार्सिनो का मतलब हो गया कैंसर, कैंसर जेन्स का मतलब हो गया कि उत्पन्न करने वाली चीजें, ठीक है। अब देखो इसके 3 कॉज हो सकते हैं, या तो फिजिकल कारक हो जाए, या फिर केमिकल कारक हो जाए, या फिर बायोलॉजिकल कारक हो जाए, ठीक है। अब देखो फिजिकल में अगर हम देखेंगे तो ऐसी क्या चीजें, भौतिक कारक क्या है, मतलब कि जो बाहर की चीजें हैं वो क्या इफेक्ट कर रही है जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो बेटा इसमें सबसे पहली चीज आती है कि एक्सरे। जब हमारी एक्सरे ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, जब हमारी बोन्स में फ्रैक्चर आ जाता है या फिर बॉडी के किसी पार्ट में भी कोई फ्रैक्चर जैसे आती है, तो हम क्या करते हैं, एक्सरे निकलवाते हैं। तो एक्सरे के अंदर इतनी पावर होती है कि वो हमारे कैंसर सेल्स को एक्टिवेट कर दे, ठीक है। तो वही चीजें होता है, कैंसर क्या कर रही है, कैंसर क्या कर रही है, ये कॉज कर रही है, और यूवी रेडिएशंस भी कॉज कर रहे हैं, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग आती है कि रासायनिक कारक, केमिकल्स। ऐसे कौन से केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, कैंसर को कॉज करते हैं। तो बेटा कैंसर कॉज करने में इथिडियम ब्रोमाइड का रोल है। जब आप 12th की बायोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पे जब डीएनए का प्रेसिपिटेशन करने लगते हैं, हम डीएनए किसी सेल से निकालना होता है, तो वहाँ पे इसका रोल आता है। लैब वगैरह में इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं, ये एक तरीके से डाई होती है, ठीक है। ये चीजों को रंगती है, जिससे क्या होता है, मतलब कि डाई होती है। डाई का मतलब हो गया कि ये कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिसकी वजह से चीजें दिखाई देती हैं। अब देखो लैब वालों के पास चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, है ना। अगर वो इस केमिकल के कांटेक्ट में आ रहा है तो उसकी सेल्स एक्टिवेट हो सकती हैं अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड होने के लिए। तो इसीलिए जो लैब में काम करते हैं उसको आप देखोगे ग्लव्स वगैरह सब लगा के जाते हैं, ठीक है। दूसरा केमिकल होता है निकोटीन। निकोटीन के अंदर क्या होता है, यहाँ ये एक केमिकल होता है जो कि आपको तंबाकू, सिगरेट या सिगरेट, इन सब चीजों में क्या, अल्कोहल, इन सब जगह पे आपको निकोटीन मिलेगा, ठीक है। तो ये भी क्या करती है, ये भी कैंसर सेल्स को एक्टिवेट करती है, कैंसर कॉज करती है, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल कारक की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल कारक में हो जाता है वायरस, ठीक है। ऑन्कोवायरस जो क्या करता है, जो कि ये कैंसर कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे वायरस होते हैं जो कि कैंसर कॉज कर सकते हैं, पर ये क्या होते हैं, ये प्रोटोजीन के फॉर्म में होते हैं, ऑन्कोजीन, ठीक है। हमें पता है कि जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं, जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर को शो करते हैं, है ना। तो हमारे अंदर ये प्रोटो ऑन्कोजीन होता है जो कि ऑन्को वायरस इसको एक्टिवेट करता है। प्रोटो का मतलब हो गया कि ये इनएक्टिव फॉर्म में है, पर जैसे ही ऑन्को वायरस इसको एक्टिवेट करेगा ये क्या बना देगा, ऑन्कोजीन, है ना। अब ऑन्कोजीन क्या करेगा, ये कैंसर कॉज करेगा। बातें समझ में आई सभी को, आगे बढ़े। देखो अभी तक हमने देखा कि कैंसर क्या है। तो कैंसर का जब सेल्स का अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन होता है तो उसी को हम कैंसर कहते हैं। फिर हमने देखा कि कैंसर के टाइप्स क्या है, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अगर हम बिनाइन ट्यूमर की बात करेंगे, इसको हम हिंदी में कहते हैं सुगम अर्बुद, तो क्या होगा, ये एक स्थान पे फिक्स रहेगा कि ये थोड़े ही जगह पे फैल रहा है, ठीक है। पर अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो ये क्या करता है, अन्य स्थानों पर भी फैलने लगता है। ब्लड के थ्रू क्या करती चीजें जाती हैं और अलग जगह पे वहां पे भी क्या करती है, वहां पे भी कॉज करती है कैंसर, ठीक है बेटा। एक और रीजन इसका होता है कि कैंसर कैसे हो रहा है, तो बेटा एक और चीज आती है, इसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज कर जाती है। जैसे देखो हमारी कोशिकाएं जब डिवाइड होती रहती हैं, ठीक है, ये मान लो कि हमारी कोशिका है और ये यहाँ से दूसरी कोशिका शुरू होगी, तो बेटा ये क्या करती है ना, ये यहाँ तक डिवाइड तो करेंगी, पर जैसे ही ये दूसरी कोशिका शुरू होगी, कॉन्टैक्ट का मतलब क्या हुआ, संस्पर्श, मतलब कि ये इसके कॉन्टैक्ट में जैसे ही आया वैसे ही ये अपनी
जो डिवाइड करने की प्रॉपर्टी थी वो लूज कर दी, खत्म हो गया, ये इतने तक ही डिवाइड कर पाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? तो इसी को हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब कि अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आएगा तब ये डिवाइड करना बंद कर देगा। पर जो कैंसर होता है ना, कैंसर की सेल यही कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी को लूज कर देती है। लूज करने की वजह से क्या होता है, इनको पता ही नहीं चल पाता, वो यहाँ तो डिवाइड अभी तो कर रही थी, फिर इधर भी डिवाइड ही करती रह जाती है। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, इसी से गांठ तैयार हो जाती है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि कार्सिनोजेन्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से काज हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो क्या करें कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमने देखा फिजिकल में क्या आता है, रेडिएशंस, मतलब कि भौतिक कारक की बात करेंगे तो वहाँ पे आएंगी रेडिएशंस, विकिरण। तो विकिरण में बात करेंगे तो एक्सरे होगा, यूवी रेज होगा। फिर हम देखते हैं कि रासायनिक कारक क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इथिडियम ब्रोमाइड होता था, और क्या होता है, निकोटीन होता है, जो कि आपको कहाँ पे मिलता है, निकोटीन हम देखते हैं, हम हर जगह लिखी होती है कि तंबाकू नहीं खाना चाहिए, सिगरेट नहीं पीना चाहिए, तो वहाँ पे निकोटीन ही मिलता है जो कि कैंसर कॉज करता है। ठीक है, फिर हमने देखा बायोलॉजिकल जैविक कारक क्या होते हैं। तो जैविक कारक एक वायरस होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटोऑन्कोजीन होता है, जो कि अगर हमारे अंदर वायरस आ गया, ऑन्को वायरस आ गया, तो वो इसी जीन को एक्टिवेट कर देगा, जिससे हमें क्या हो जाएगा, हमें कैंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि हमें लक्षण तो दिख रहे हैं, अब लक्षण में क्या दिखेंगे कि फीमेल्स जो होती है उनकी मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो या तो बड़ी हो जाएंगी या छोटी हो जाएंगी, मतलब कि ब्रेस्ट का साइज या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा, या फिर पेशाब करने में प्रॉब्लम होगी मेल और फीमेल दोनों के अंदर, या फिर आपको जो मेल होगा उसकी टेस्टिकल की साइज बढ़ जाएगी। मेल के अंदर प्रोस्टेट कैंसर भी देखने को मिलता है। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर भी ऐसे ही। और फिर हमें ब्लड के कैंसर मिलते हैं, स्किन के कैंसर मिलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप्स के कैंसर हैं। ठीक है, मेजर क्या है, अगर हम टाइप की बात करेंगे तो मेजर हमारे पास 4 टाइप्स आते हैं कैंसर के। अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो हमारे पास 4 टाइप्स आती है। इस एक को हम कहते हैं सार्कोमा, कार्सिनोमा, एक होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम ब्लड कैंसर कहते हैं। और फिर आता है लिम्फोमा, जिसमें लिम्फेटिक टिश्यूज में क्या हो जाती है, स्वेलिंग्स, ये सब चीज़ें आने लगती हैं, वो कैंसर का रूप ले लेती है। ठीक है, सार्कोमा जो होता है वो स्किन का कैंसर होता है। इसके अंदर मतलब कि जो बाहर के लेयर्स हैं हमारी बॉडी के, उन सब में इन्फेक्शन होता है, उन सब की कैंसर की सारी प्रॉपर्टी उनके अंदर आती है। ठीक है, फिर कार्सिनोमा की बात करेंगे तो कार्सिनोमा के अंदर क्या होती है, हमारी जो हड्डियाँ ये सब चीज़ें होती है उनके अंदर चीज़ें आ जाती हैं, उनके अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, उनके अंदर कैंसर हो रहा है, तो हम उसको कार्सिनोमा की कैटेगरी में रखेंगे। फिर लिम्फोमा की बात आएगी, फिर ल्यूकेमिया की बात आएगी तो इसमें ब्लड कैंसर आता है। फिर आता है लिम्फेटिक टिश्यूज के जो कैंसर होते हैं उसको हम कहते हैं लिम्फोमा। आई होप कि ये बातें समझ में आई होंगी कि टाइप्स कितने होते हैं। फिर हम डिटेक्शन की बात करेंगे। अगर हम डिटेक्शन देखेंगे तो सबसे पहली चीज़ हम रक्त परीक्षण कहते हैं, जिसको हम ब्लड टेस्ट कहते हैं। ठीक है, ब्लड टेस्ट किया जाता है जिससे हमें हो सकता है कुछ चीज़ें पता चले कि ऑन्को वायरस आ गया है, या फिर हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कुछ कैंसर कोशिकाएं दिख रही है जो अनकंट्रोल मैनर में डिवीजन कर रही है। फिर हम सीटी स्कैन कर सकते हैं। सीटी स्कैन होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसके अंदर पूरी बॉडी का सीटी स्कैन होता है। ठीक है, फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, एमआरआई करते हैं। फिर बायोप्सी होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ टिश्यू के कुछ पार्ट्स को ले लेते हैं, काट के निकाल लेते हैं और उसका हम लैब टेस्ट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर क्या ऐसी प्रॉपर्टी आ गई है कि हमारी कोशिकाएं बहुत तेज़ी से डिवाइड कर रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि कैंसर है या फिर नहीं है। ठीक है, बातें समझ में आई। फिर हम देखते हैं लास्ट कि हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना कि इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या फिर नहीं है। अभी तक हमने टेस्ट तो कर लिया कि हमें कैसे पता चला कि कैंसर है। फिर हम जानेंगे कि इसका उपचार कैसे करते हैं, हम कैसे ठीक करेंगे अगर मान लो हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है। ठीक है, तो बेटा अगर हमारे पास कोई कैंसर का पेशेंट आता है तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम उसकी सर्जरी करें। ठीक है, जो कोशिकाएं हैं उसको काट के उसकी सर्जरी करें, शल्य चिकित्सा करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं। यहाँ पे
यही जो यूवी रेडिएशंस है, एक्स रेडिएशंस है, इन्हीं सब रेडिएशंस को हम क्या करते का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हम इसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है। और फिर ये रासायनिक चिकित्सा जो होती है, इसके अंदर हम कीमोथेरेपी करते हैं, मेडिसिन का यूज करते हैं। ये बहुत कॉमन आपने देखा होगा कि कीमोथेरेपी चल रही है ना। देखो कैंसर जब होता है ना तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता है। स्टार्टिंग में कुछ भी चीज़ पता नहीं चलती है, ना तो हमें पेन होता है, ना कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं। पर जैसे ही कैंसर 4th स्टेज में होता है तब हमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। ठीक है। इसलिए आप सुनते होंगे बहुत सारे लोग टेस्ट करवाते हैं तो 3rd 4th स्टेज में जाने पे तभी उन्हें पता चलता है कि उनको कैंसर है ना। तो आप लास्ट इसकी जो होती है थेरेपी, उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी आपने बहुत कॉमन सुनी होगी और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं कि जब कीमोथेरेपी चलती है, इसकी जो मेडिसिन होती है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो क्या करती है, उसकी होने की वजह से बाल झड़ जाते हैं, मतलब कि बाल एकदम से ख़त्म हो जाते हैं। और फिर क्या होते हैं, ब्लड की कमी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके। ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हमने कैंसर का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और बहुत अच्छे से किया है। उम्मीद करती हूँ कि हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर से हम एक बार समराइज कर देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज कैंसर, मतलब कि कैंसर क्या है। तो कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन हमारी सेल्स का, वही क्या कहलाता है कैंसर। और फिर हमने देखा कि आज के टाइम पे लगभग 2.25 मिलियन लोग कैंसर से ग्रसित हैं। फिर हमने टाइप्स देखा। तो अगर हम टाइप्स की बात करेंगे बेटा, तो टाइप्स क्या होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। अगर हम बिनाइन ट्यूमर की बात करते हैं तो बिनाइन ट्यूमर जो होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है, पर अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करेंगे तो एक जगह से ज़्यादा जगह पे पहुँच जाता है ब्लड के थ्रू। ठीक है। फिर हमने कार्सिनोजेंस के बारे में देखा। कार्सिनोजेंस में आते हैं फिजिकल, जिसके अंदर हमने रेडिएशंस को देखा, एक्स रेडिएशन, यूवी रेडिएशंस, है ना। फिर हमने केमिकल रेडिएशन के बारे में पढ़ा कि हमने देखा कि केमिकल कारक क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, इथिडियम, ब्रोमाइड, निकोटीन, इन सब चीज़ों को हमने केमिकल्स के अंदर रखा। फिर हमने देखा कि जैविक कारक क्या हो सकते हैं, तो ऑन्कोवायरस होता है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं कि इस इंसान को कैंसर है। तो हमने देखा कि इसका हम ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, CT स्कैन कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं या फिर बायोप्सी कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो हम उसकी शल्य चिकित्सा करें, या फिर हम रेडिएशन थेरेपी करें, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि सभी को समझ में आया होगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मिस्टर भारत एजुकेशन पॉइंट के इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।